तो मुस्लिम मेरा है आप? आपसे ये सवाल है कि अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरी एंगेजमेंट हुई है। और वो जिस बंदे से मेरी एंगेजमेंट हुई है वो मुसलमान है और मैं हिंदू थी। मतलब मैं अभी भी हिंदू ही हूँ, मेरा निकाह नहीं हुआ है, मतलब एंगेजमेंट हो गई है तो ऑब्वियसली निकाह के बाद मैं मुसलमान बन जाऊंगी। पर हमारी शादी, हमारी निकाह होने का मेन रीजन ये है कि एक एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि वो बच्चा आधा हिंदू आधा मुसलमान दोनों होगा, तो क्या बिन खतना करे भी वो मुसलमान बन सकता है? हाँ दीदी, वो मैं जवाब मुसलमान देना बन चाहूंगा सकता है बगैर खतना के, लेकिन इमाम आप साहब। मुसलमान से ही क्यों शादी करना? जी फैसल। अभी पहली वो बात तो मेरा, ये, मैं उससे दीदी, डेट कर रही थी बहुत टाइम से, रुबीना हमें एक दीदी, दूसरे से प्यार है। मेरी आवाज आ रही है? रुबीना जी दीदी, हाँ जी सर। फैजो भाई। जी, रुबीना दीदी से पूछ रहा हूँ यार। रुबीना दीदी, पहली बात तो ये कि आपके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे आपको बुरा लगे। आप ना इतने बड़े बड़े ख्वाब बुन रही हैं कि मेरा बच्चा आधा मुसलमान होगा आधा हिंदू होगा। ये जिहालत ना दिखाएं, क्योंकि आपके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है? अच्छा आप अगर फैजल जी, हमारी मैं माफी चाहती बेटी हूँ, आप हैं। मुझे, अगर आप में थोड़ा दिमाग है तो प्लीज बता दीजिए कि मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे मुझे ऐसा फील हो कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ और मेरे में दिमाग है तो मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। तो आप ही मुझे बता दीजिए, अपना एडवाइस दे दीजिए, इसलिए तो मैं मुझे स्ट्रीम एक पे आई हूँ। बात बताए ना, आपका आपका बच्चा आधा हिंदू कैसे हो जाएगा, जबकि आपको एक मुस्लिम से शादी करने से पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, और? और क्या? पहले आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। कुरान की वाज़ेह आयत है कि पर जब तक अगर आप मैं उस किसी बंदे गैर से मुस्लिम औरत निकाह, से शादी नहीं कर सकते जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले। तो पहले तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो आपका बच्चा आधा हिंदू और आधा मुसलमान हो जाएगा, ये ख्याली पुलाव पुलाव कैसे बना लिया आपने? हुँ? जी रुबीना जी बोलें। अगर मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के इसमें शादी कर रही हूँ, निकाह कर रही हूँ, तो उसमें ऐसा कोई मैं रूल नहीं है मैरिज कि एक्ट आप, की बात नहीं कर रहा हूँ। मैरिज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बट मैं इस्लाम तो की बात कर मैरिज रहा एक्ट हूँ, के कुरान की अंदर बात कर रहा शादी हूँ। कर रही हूँ ना। नहीं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। क्या आपका जो बट मैंने खाविंद है आपसे या कुरान फिर की जो बात आपकी की नहीं ना एंगेजमेंट फैजू हो जी, चुकी मैंने है, वो आपसे कुरान ये के खिलाफ पूछा। जाएगा? साजिद इमाम जी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नहीं, मुझसे क्या दीदी दिक्कत है? मेरे सवाल का जवाब दीदी दो ना आप। दीदी मैंने समझने की एक कोशिश क्वेश्चन करें। पूछा, उसमें मैंने रुबीना जी, कुरान नहीं यूज किया। रुबीना जी समझने की कोशिश करें। आपका आपकी तो शादी, आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ ऐसे ही करना चाहती हूँ, तो वो शादी तो हुई नहीं ना फिर। कुरान कहता है कि गैर मुस्लिम से शादी तो हो ही नहीं सकती जब तक एक आप इस्लाम मोमिन ना लाएं। एक मुशरिका से शादी नहीं कर सकता, एक मुस्लिम एक आप मुशरिका औरत से शादी नहीं कर सकता, ये कहता है कुरान। आपको पहले मुसलमान बनना पड़ेगा ना। अच्छा, अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि फेक हिंदू ऐसा कुछ लिखा जा रहा है चैट। इनका ना एक टेस्ट ले लिया जाए, इमाम साहब। इन्होंने कहा ना कि मैं गैर मुस्लिम हूँ। देख लेते हैं कि लेकिन फिर भी अगर अगर ये हकीकत में गैर मुस्लिम है या नहीं है। आप ही टेस्ट ले लें। आप ले यार लीजिए मैं टेस्ट, बट मैंने जैसे लाइव पे मैं स्ट्रीम पे आई हूँ, मैंने सबसे पहले आपको ये सेंटेंस बोला है कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैं एक बंदे को डेट करी थी जो मुस्लिम है और हमने एंगेजमेंट की, हमारी निकाह होने वाली है, जिसका रीजन ही ये है कि हमारा एक, मैंने आपको बता दिया क्या? और मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि खतना कराने के पहले या खतना कराने के बाद वो मुसलमान पहले होगा या नहीं? पहले दीदी, दीदी इतना दूर क्यों जा रही हैं आप? पहले आप ये बताएं कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? नहीं। आपने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो आप बताएं कि इस्लाम जब आपने कबूल नहीं किया तो आप लोगों की शादी कैसे हो सकती है? निकाह कैसे पढ़ सकते हो? निकाह पढ़ने के लिए लॉ लड़का में लड़की स्पेशल दोनों का मैरिज मुसलमान एक्ट होना करके, ज़रूरी है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट लॉ में स्पेशल मैरिज एक्ट करके एक स्पेशल रूल होता है, जब दो रिलीजन के अलग अलग इंसान एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो वो एक्ट यूज होता है ताकि वो दोनों रिलीजन आपस रुबीना में जी, मिक्स ना हो रुबीना और जी, रिलेशनशिप में इश्यूज ना आए। रुबीना जी, क्या एक आप एक सेकेंड, मुस्लिम एक से सेकेंड। शादी। क्या कुरान इसकी इजाज़त देता है एक मुसलमान को?
मेरे बंदे को तो जहां तक कि देखो ये बात से इशू नहीं है, उसने भी स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए हाँ बोला है, तभी तो हमारा निकाह होने वाला है, राइट? कुरान उसने अच्छा, पढ़ी है, मतलब मैंने कि कुरान नहीं आपका पढ़ी है, राइट? सेक्युलर बंदा है, सेक्युलर अब्दुल। चैट में सारे लिखेंगे सेक्युलर अब्दुल। अच्छा जी। तो सेक्युलर अब्दुल आपसे शादी कर रहा है तो आपको इस्लाम कबूल नहीं करवा रहा है ना? नहीं करवा रहा, इसमें अब्दुल की गलती है, आप ये कहना चाहते हो? ओ यार, अगर आपका अब्दुल सच में मुसलमान है तो आप सच मेरी में बात लिख यार, के ले इसमें लें तो कि मुझे कोई आपकी, डाउट नहीं है। मेरी बात तो सुने ना। अगर ठीक है, आपका बोलिए। अब्दुल सच में मुसलमान है, या ये भी हो सकता है कि वो एक्स मुस्लिम हो गया हो, लेकिन फिर भी अगर वो सच सच में मुसलमान है तो वो आपसे पहले इस्लाम कबूल करवाएगा। ये बात आप लिख के ले लें। ठीक है, आप जी। बोलते हो तो मैं आपकी बात रख सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं आपको मेरी सिचुएशन बता रही हूँ और आप उस पे मेरे को एडवाइस दे रहे हो, या फिर आप वो इमेजिन करके मैं आप आपको मेरे को उसके। एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। सो सॉरी, सो सॉरी, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। यार, आप रियलिटी में क्या बताना चाहते हो? अगर जिस बंदे से मेरी शादी हो रही है वो अपना रिलीजन फोर्स नहीं कर रहा है मेरे पे, तो उसमें वो बंदे की इशू है, बिकॉज ही नॉट फोर्सिंग हिज रिलीजन ऑन मी। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बिल्कुल। आपने ये कहा कि अभी वो फोर्स नहीं कर रहा है। क्या बात है। आपको पता है, जब आप बिना इस्लाम कबूल किए एक मुसलमान लड़के से शादी करोगी, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू कुरान, आपकी जो औलाद होगी वो हराम की औलाद होगी, हलाल की औलाद नहीं होगी। आप चाहती हो कि आपके बच्चे के नाम के आगे लगे हराम की औलाद? हम्म। अच्छा, आप एक बात बताओ। आप क्या आप जवाब देना आप है रुबीना जी? देखो, आप ऑफेंड नहीं होना, ठीक है? रुबीना जी, रुबीना जी, जी। जो बात फैज ने पूछी है ना उसका जवाब दें कि आपके बच्चे अगर होंगे कल को, मेरे को ना तो क्या आप एक्चुअली वो मुसलमान बहुत प्रमाणित? ऑफेंसिव लगा, इसलिए मैंने आपको उसके रिटर्न में एक सवाल ऑफिस ने पूछने जा रही आपके थी। सामने, रुबीना जी आपके सामने ये देखिए कुरान की आयतें हैं ना, 2 की 221, वला तुन कहल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वलौ मत मोमिन खैरु मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। क्या तर्जुमा है? आप हिंदी जानती हैं तो हिंदी में कर लेते हैं। तथा मुशरिकों स्त्रियों से तुम विवाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना लाएं, और ईमान वाली दासी मुशरिक स्त्री से उत्तम है। आपको तो कमतर बताया गया है, आपको तो नीच बताया गया है। जब तक आप ईमान नहीं आपके लाएंगी तब तक आप मुकाबले, शादी भी नहीं कर सकती। आपके मुकाबले एक गुलाम औरत ज्यादा बेहतर है एक मुस्लिम के हम्म, लिए। देखो मुकम्मल लिखा ना, और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना लाएं, और एक मोमिना लौंडी बेहतर है एक आजाद मुशरिका औरत से। जो लौंडी होती हैं, स्लेव होती हैं, वो आपसे बेहतर है, कुरान कह रहा है। जो इस वक्त आप हैं, आपसे बेहतर है वो लौंडी। तो या तो पहले आप ईमान रुबीना, लेकर आइए, पहले मुसलमान बनिए। हाँ, वरना आने एक्चुअली वाली जो आपकी मुसलमान बनने औलादें की होंगी नहीं, वो मैं हराम की आपकी बात होंगी। से पूरी अग्री कर रही हूँ, कुरान में ये सब लिखा है एंड आप लोग वो रिलीजन फॉलो करते हो, तो आप लोग को ऑब्वियसली ये सब इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी की बातें लगेगी। बट अगर मैं एज ह्यूमैनिटी ये चीज देखूं, अगर हमारी तो इस्लाम फैमिली में एज डिफरेंशिएट नहीं ह्यूमैनिटी करी है। नहीं, तो इस्लाम इमाम फिर साहब, आप इस्लाम के। एक सेकेंड। इमाम साहब, छोटू सा, आपको लगता है कि ह्यूमैनिटी में ये सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए, बरोबर? मैंने ऐसा भी एग्जैक्टली नहीं बोला, मेरा ये जनरली मानना है कि रिलीजन नहीं देखना चाहिए अगर आप एक नहीं नॉर्मल देखना लाइफ चाहिए। लिव कर रहे हो बाहर। आपका आपका जो अब्दुल है, क्या वो रिलीजन देखता है? एक्चुअली वो अब्दुल नहीं, वो फैजान है, और वो रिलीजन हाँ, देखता चले है। आपका। वो नमाजी है। उसने मेरे को यासीन की ओके, उसने मेरे को ओके। यासीन एक्चुअली पढ़ने कहा है बहुत बार, कि अगर मैं वो पढ़ूंगी तो ले, मेरे को शांति अभी से मिलेगी। मुस्लिमा बनाने की तैयारी हो चुकी है। और हाँ, तैयारी नहीं हो हमारे चुकी है, सामने दीदी देखो कह रही आपने है मेरी कि बात नहीं नहीं, सुनी। वो मैं आपको मुझे इंटरप्ट इस्लाम करना कबूल चाहती नहीं हूँ, आपने मेरी करवाएगा। बात नहीं सुनी। यार यार, इमाम साहब, बंदे ने सूरह यासीन पढ़ा दिया और ये कह रही कि नहीं, वो मुझसे इस्लाम कबूल नहीं कराएगा। अच्छा दीदी, किसे सूरह आप कह यासीन रही पढ़ा हैं, दिया? अच्छा दीदी से पूछ लेते हैं। दीदी आप कह रही हैं कि आप एक सनातनी है, शायद आप आपने बताया ना?
रुबीना जी, मैं जी आपने कहा आप एक हिंदू है ना, सनातनी है, जी। जरा गायत्री मंत्र सुनाएंगी? यार देखो, आप मेरे को है ना ये रिलीजनिज्म के अलावा कुछ भी पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी। मैं एक्चुअली दीदी जनरली देखें, ऐसे फिर तो रिलीजन में साबित नहीं हो जाएगा मानती हूँ। कि आप झूठ बोल रही हैं दीदी। मैं झूठ नहीं देखें बोल अभी रही हूँ भी यार, आप सोलह पूछिए सौ ना, लोग मेरे देख ओरिजिनल रहे हैं, अकाउंट से आते हो, आप मेरे को मेरे ओरिजिनल सोलह अकाउंट से सौ ऐड करो। सुने, 1600 लोग देख रहे हैं, और कल हाँ, तक ये करीब 20,000 तक लोग देख लेंगे अब इस वीडियो अगर मेरे को। को गायत्री अरे तो आप मंत्र क्यों नहीं गलत आता सुन है रहे हैं तो फिर? मैं हिंदू नहीं हूँ भाई, नहीं तो मेरा मेरे नाम पास है एक मैं यार। क्वेश्चन था कि यार आपको बता दीजिए एक गायत्री सेकेंड। मंत्र आता है कि नहीं गायत्री आपको? मंत्र बच्चे बच्चे को आता है, हिंदुओं के। एक्चुअली मेरी ओम मम्मी भूर ने ना भुवः मेरे को स्वः स्कूल ये जाके सभी को पढ़ाई आता है। करना ज्यादा सिखाया, गायत्री मंत्र पढ़वाने में नहीं बैठा हमें। अच्छा रुको, ये गायत्री दीदी मंत्र थोड़ा सा नहीं बोलने आता। नहीं देंगी। आ, फैज देखो, ये सूर्य यासीन और सूर्य रहमान कौन कौन से सूर्य याद करने लगी, बंदे ने अपने हाँ। जाल में मुकम्मल तौर पे फांस लिया इसको, हाँ मुकम्मल तौर पे। अब ये एकदम यार चंगुल में यार आ गई है। फिर हाँ, इसने बंदा कुछ इसने दिनों के दावा क्या बाद एक किया था? एक हाँ फ्रिज भी अभी इमाम आएगी, साहब। देखना कुछ दिन बाद। दीदी भाग गई क्या? हाँ, नहीं नहीं, हम ले रहे हैं दीदी उनको। दीदी बैक स्टेज है। इमाम साहब, इसने दावा क्या किया था कि नहीं, वो मेरे ऊपर फोर्स नहीं करता है, वो उसके लिए रिलीजन मैटर नहीं करता है। अब ये कह रही है कि मुझे वो सूरह यासीन पढ़ा रहा है, मुझे वो सूरह हम्म रहमान पढ़ा रहा है। हैं? दीदी को हम देख रहे हैं, और गायत्री मंत्र आता नहीं है। हनुमान चालीसा आता है क्या दीदी आपको? सॉरी, हनुमान चालीसा आता है? हनुमान चालीसा वो जो, हाँ थोड़ा मतलब स्टार्टिंग के एक दो लाइन, बट मैं आपको बोल रही हूँ यार। चलिए आप स्टार्टिंग का मेरे ही सुना को दें, स्टार्टिंग का ही सुना दें, हम आपको जय करेक्ट कर देंगे हनुमान कोई ज्ञान जो गुण होगा। सागर, जय कपीस तिरु लोक उजागर। तिरु कहाँ है उसमें, तिरु कहाँ है? भाई मैंने जय तिरु किधर है, कपीस, बोला कि तिरु। मैंने बुक में पढ़ा है, मैंने जो सुना जय है। अब कपीस सुनने के में तो बाद गाना तिरु भी नहीं ओवर है दीदी। कॉन्फिडेंटली लोग गलत लिरिक्स गाते हैं, वो थोड़ी जाके वेबसाइट पे यार पढ़ेगी कि हम कैसे लिरिक्स सही है मान ले कि नहीं। आप मैंने जो हिंदू हैं? सुना है मैंने वो रुबीना बोला। रुबीना बाजी, रुबीना बाजी, ओके आप पकड़ी ओके, पहले, सुनो, गई, हिंदू हूं हम मैं। कैसे मेरे को मान ना ले पकड़ी शिरडी आप के साईं हिंदू हैं? बाबा गई, के बारे में, शिरडी के दीदी साईं बाबा के पकड़ी फर्स्ट चैप्टर में क्या गई। लिखा है मेरे को पूछ लीजिए। नहीं, शिरडी आपका के गोत्र साईं क्या है बाबा ये दीदी? बरेलवियों और सूफियों को चोचला है, हम नहीं पूछेंगे। आप एक काम दीदी एक्चुअली करें, मुझे फरेबी ना, और सूफियों का चोचला नहीं सुने है ये सुने भी ना। हिंदू गॉड है एक तरीके से, जिसको मेरी मॉम बहुत प्रे करती है नहीं और नहीं, उनके बारे में हिंदू मेरे को गॉड नहीं है काफी साईं बाबा, इंफॉर्मेशन हिंदू है। गॉड नहीं है। एक सेकंड, साईं बाबा हिंदू गॉड नहीं है, किसी के सामने कह मत देना। आप एक काम दीदी करें, पकड़ी आप हमें ना, गई। दीदी आप पकड़ी गई हैं, आप हमें तिरुपति बालाजी की स्टोरी बता दें, चले। पता है आपको? रुबीना बाजी। हाँ, मैं बाजी नहीं हूँ। नहीं, आप आप तो बाजी हैं, अभी मैं आपको दीदी कह रहा था, अभी आप बाजी हैं। आप ना साईं बाबा को पापा, छोड़ दें, ये सूफियों का चोचला होता है। साईं बाबा क्या है, साईं बाबा क्या है, ये मैं सूफियों ने खड़ा आपसे किया है। एक चीज पूछूं फैजू? ना यार, पहले सवाल का तो जवाब दें, आप पहले नहीं, पूछने सवाल लग का जाते आप हो। जवाब। मुझसे ही सवाल पूछ रहे, आप मेरे रिलीजन साबित करने पे क्यों लगे इधर? मैं हिंदू और क्योंकि मेरे को ना कोई चीज मिलेगा नहीं आप झूठ बोल मोमिना के कि है, मैं हिंदू नहीं रुबीना हूँ, राइट? बाजी, आप मोमिना है। आपने अपने अब्दुल के यार ठीक है, चक्कर में मैं सूरह मोमिन हूँ, यासीन, सूरह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने रहमान बहुत पढ़ना बड़ी शुरू गलती कर कर दिया। दी। मैं ये लाइफ पे लेकिन आके मैंने में एक आपको, क्वेश्चन पूछ लिया। बाजी, वाह। बाजी, आपको गायत्री अरे मंत्र फैज नहीं इसने आता। कबूल कर लिया यार। फैज, क्या बोला? फैज यार अगर तुम्हें हाँ लग इसने रहा है कबूल मैंने कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो तुम बहुत ज्यादा डिल्यूजन में रह रहे हो। अच्छा ये दीदी, सार्काज्म था। दीदी सुने, हाँ बाजी दीदी पकड़ी सुने, गई है। चलो सरकाइजम नहीं, एक सवाल मृत्युंजय भाई ने किया था, पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं इनसे पूछो कि अगर इनका अब्दुल सेकुलर है तो क्या इनके अब्दुल एक एफिडेविट फाइल करेंगे जिसमें लिखा हो कि मैडम से इस्लाम कबूल नहीं करवाएगा? आपका अब्दुल ऐसा करेगा, लिख के देगा एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना वैसा, एफिडेविट? मेरे एक बहुत खास फ्रेंड है जो आपके स्ट्रीम पे बहुत आते जाते हैं। उन्होंने सेम ये क्वेश्चन उसको ही पूछा था कि अगर आप इससे शादी करोगे तो ऐसा क्या वो है आपके पास कि आप इसको शादी के बाद मतलब मुस्लिम नहीं बनाओगे। तो उसने इन रिटर्न वो टाइम पे, अब मेरे को नहीं पता उसने मस्ती में बोला था सीरियसली, पर उसने बोला था कि मैं तो बुरखा पहना के घुमाऊंगा, उसने ऐसा लेजिट बोला था इनको, जो मैं फैमिली फ्रेंड है। और ये बात मैं सामने की है, बट उसके बाद ऐसा कोई सिनारियो नहीं आया कि जिसमें वो मेरे को बोले कि ही इज ड्राइविंग मी इनटू दिस रिलीजन और व्हाटएवर। तो लेकिन यार दीदी इनका आपने ये झूठ अंदाजा, क्यों इमाम बोला? साहब, इमाम साहब,
इनका जो बात करने का अंदाजा है ना, वो यार पूरी तरीके से मुझे एक मुस्लिम लड़की का लग रहा है। ये पक्का ये बात मैं मुसलमान है आपको लिख के यार, दे रहा हूँ। हाँ, पक्का मुसलमान कोई है। भी हिंदू लड़की इस लहजे में बात नहीं करती। मैंने अक्सर देखा, हाँ, ये लहजा मेरा पहचाना हुआ है। इनको हिंदू लड़की गायत्री इस हमें लहजे मंत्र में नहीं बात आता, करती ही नहीं है। उसी से हनुमान पता चल चालीसा रही नहीं थी। आता, इनको गोत्र का नहीं मालूम। अच्छा, आपका गोत्र क्या है दीदी? फैजू भाई, बाजी। फैजू भाई, हम्म। छोटू सर, जोली। हाँ, गोत्र क्या है? फैजू भाई, रुबीना आपका बाजी। आप? आवाज आ रही है? जी जोली भाई आ रही है, एक हाँ, मिनट एल एल रुके। एल एल बी भाई, जी, मैं छोटू सर। मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ। ये रूबीना के हाँ। इसमें रूबी हाँ, निकला है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, अरे अच्छा। इधर ही से कोई ये निकला एक्चुअली हाँ भाई। मैं मेरा आईडी ह्यूमन इंसान है, आप जानते होंगे, मैं बहुत सारे डिबेट में आता हूँ। अच्छा। ठीक है। और ये मेरा गारंटी है, मैं चाहिए तो ये लड़की का आधार कार्ड वगैरह सब चेंज। पागल है क्या? मैं आधार कार्ड थोड़ी भेजूंगी भाई, ये आप बात मत तो। दे, ठीक है। बट मेरा गारंटी है ये लड़की हिंदू है। हम्म। और आप मुस्लिम हो? नहीं नहीं, मैं तो सिख हूँ सर। अच्छा, तो आप आप सिख हो, इनको उभार लड़की रहे हिंदू हैं, है। आप इस पे रजामंदी है कि अच्छा ये है नहीं मुस्लिम नहीं, से एक शादी करें, आप उनका सपोर्ट कर नहीं रहे नहीं, हैं? मसला ये इशू ये है। ये मेरे पास आज शाम को आके बैठी थी, तो इसने सब बात किया कि मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ऐसा सब चालू है वगैरह वगैरह। तो फिर मेरा इससे डिबेट चालू हुआ, और उतने में 10 बजे अपना डिबेट था, फिर 10 का 10:30 हो गया। ठीक है। हम्म। तो इसने मुझे बोला कि नहीं, मेरा उसका रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर मेरा मतलब बेटा पैदा भी हुआ ना, तो मैं उसका खतना नहीं करवाऊंगी। अच्छा। बात यहाँ से शुरू हुई थी। तो मैंने बोला एक एक काम सेकेंड। कर। ह्यूमन विद एक मिनट। साइंस साहब। हाँ, बोले। क्यों? ह्यूमन इंसान। हाँ, तो मैं बस मैंने इतना मैंने चाह इसको रहा बोला हूँ। एक काम कर, एक काम कर, इसके ऊपर आज एक स्पेशल स्ट्रीम है, इसमें बात कर ले। बट सिंस इसको ना मतलब उतना वो हदीस और कुरान और ये आयतों का इतना पता नहीं अरे है। वो गायत्री मंत्र ये सब भी नहीं आता हाँ, मेरे को, बोल रहा पता और बोल रही है ये हिंदू। फैज बेसिकली फैज मेडिकल की एक मिनट स्टूडेंट। भाई, मैं फैज बीच में कुछ एक सवाल मिनट, लग रहे थे। अच्छा मेडिकल की बोले। हाँ। स्टूडेंट है, सुनो सुनो, मेडिकल की स्टूडेंट है। ठीक है। और ये तो आप मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू है, ये कंफर्म है। ठीक है। अभी आप इसको बोलोगे ना गायत्री मंत्र पढ़, ये पढ़, तो ये कुछ भी नहीं पढ़ पाएगी। यार मेरे ठीक है। भाई, ह्यूमन साइंस, ह्यूमन साइंस, अगर आप आ, गवाही दोगे, हम मैं आपको भी नहीं मैं जानते आप कौन है। ह्यूमन मैं साइंस, हमें सुनो, पहले पहले बात सुनो भाई। मैं गवाही दे रहा हूँ। मैं गवाही दे रहा हूँ। भाई, बात तो सुनो ये यार। एक ओ ये वीरे, लड़की का गल तो सुन यार। हाँ, बोलो सर। आप कौन हो हमें भी नहीं पता भाई, निजी जिंदगी में आप कौन हो, सिख हो ईसाई हो, हमें नहीं पता। जो लड़की गायत्री मंत्र ना बोले और सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, हम कैसे यकीन कर ले? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इसे अपने बॉयफ्रेंड पे, अपने फैजान पर इतना ही यकीन है, तो उसे कह दे कि वो हिंदू बन जाए और फिर हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी कर ले। बोले आप इसे, क्या इसका नहीं, वो नहीं बॉयफ्रेंड करेगा। हिंदू बनने को तैयार है? नहीं, नहीं करेगा। नहीं, नहीं करेगा। घंटा का भूतिया बना रहे हैं। ये लड़की खुद एक बेवकूफ लड़की है, और आप ना उसको यहाँ पर स्ट्रीम सुनाकर फिर भी समझा नहीं पा रहे, आप भी बेवकूफ है। बिल्कुल। इतना ही ठीक है, अच्छा मैं है इनका ठीक फैजान है, मियाँ, तो बोलो ना ठीक है। हिंदू बन जाए। फैजल भाई, मैं मान लिया मैं पागल हूँ, मगर मैं इतना एफर्ट तो ले रहा हूँ कि एक लड़की को समझाने इस की कोशिश लड़की कर की रहा बर्बादी में आपका भी हाथ होगा, ह्यूमन साइंस। आप अगर इसको नहीं रोक रहे, ये बेवकूफ है, बच्ची है, अगर आप इसे नहीं रोक रहे, इसकी बर्बादी में आपका भी हाथ होगा, ये लिख के ले लो। ह्यूमन बंदे ने साइंस। हूँ। अभी से सूरह फैजू भाई, यासीन और सूरह रहमान पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये कह रही है कि मैं खतना नहीं होने दूंगी। मेरे इसकी को चलेगी मेरे शादी के बंदे ने बाद। सूरा जो यासीन इसलिए चपेट इसे पढ़वाया पड़ेगी, ये ताकि मेरे सीधी को हो जाएगी। एंजाइटी रिलीज हो। जो चपेट उसका मारेगा ये वो माना था वो अच्छा है, पीस के लिए शांति मिलती है हिंदू यासीन पढ़ हिंदुइज्म के। कबूल करेगा। हिंदुइज्म कबूल करेगा, इतना अच्छा है तो फैजू करेगा, मियाँ, वो आपके अपना फैजू साथ मजहब हिंदू क्यों नहीं बन छोड़ के जिंदगी सकता? गुजारेगा। फैजू वो मियाँ, अपना आपके मजहब एक साथ क्यों नहीं छोड़ हिंदू सकता बन के यार? जिंदगी गुजारेगा। फैजल भाई और बोलो। सजीद भाई, एक जो सिंपल सा सवाल था उसका जवाब दे देते, ताकि ये अपने घर चले जाए। कि समझो इसकी शादी हो गई ये बंदे के साथ, और इसका बेटा पैदा हुआ, तो इसका सवाल ये है कि उसका खतना जरूरी है या नहीं है।
उस पे हम बाद में आते हैं ना, भाई ये होती खतना कौन है फर्ज रोकने नहीं, उस पे वाली? बाद में मैं तो आते हैं। आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये रोक पाएगी अपने शोहर को? हैं? घंटा कुछ भी नहीं। नहीं पहले ये तो पूछ लो, ये तो पूछ लो कि अपने बच्चे को हरामी कहलाना पसंद फरमाएगी? हराम की यार औलाद, मेरे होते हुए इस्लाम मेरे के बच्चे को अकॉर्डिंग कोई तुम्हारी हरामी बोल औलाद के तो हराम की बताए। औलाद होगी। बोल के अरे रुको अकॉर्डिंग टू रुको फैज, इस्लाम फैज आपकी फैज औलाद हराम की फैज होगी। फैज रुको, See, this is फैज nothing रुको। I'm telling you. All this is bullshit. I'm seriously telling you on their faces. अरे अच्छा फैज मेरी ये बात कह नहीं रही है। है कि कोई बोल के तो दिखाए हरामी, कुरान कहता है और हैं? मुसलमान कहेंगे कुरान की नजर में हरामी रहेगा कुरान आपका में तो बच्चा। बहुत चीजें लिखी है, औरतों की अकल भी कम होती है, क्या औरतों की अकल सही में कम आप होती है? सुने हाँ दीदी, दीदी तुम्हारे सुनिए, भाई जैसे मैं तो आप तुम्हारी औरत हूँ, जैसी और लड़की की इधर पे सच में एक्सट्रीम कम में है भाई। जितने भी लोग हैं मेरे से कंपटीशन करके दिखाते भाई, मैं मेरी अकल बता दूंगी किससे ज्यादा है। तुम्हारी अकल सच में कम है। अच्छा रुको, रुको इनकी अकल का भी जायजा लेते हैं। दीदी पहले हमारी बात सुन लें। आपका जो शौहर होने वाले, आप जिनको कह रही हैं ना आपका जानू सोना, उनकी नज़र में खुद आपका जो बेटा रहेगा वो खुद हरामी रहेगा। अगर वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा तो, अगर वो कुरान पर एतबार रखता रहेगा तो उससे आप पूछ लेना है कि आप कुरान को छोड़ते हैं? अगर वो कहेगा कि नहीं मैं कुरान को नहीं छोड़ता, इसका मतलब वो खुद आपके बेटे यानी खुद वो अपने बेटे को हरामी कहेगा और आप उसको रोक नहीं सकती क्योंकि ये कुरान कहता है। साजिद भाई एक काम बोलिए। करो, ये लड़की ने भी एक सवाल पूछा है कि आपके इस्लाम में ऐसा भी लिखा है कि औरत की अकल आधी होती है, ठीक है? हाँ, वो आगे चलेंगे ना, इसके बाद चलेंगे, ठीक पहले ये देख नहीं, लेते हैं। ये आप इनको दिखा दो, मेरे टीवी पे चालू है, आपका स्ट्रीम भी चालू है और मोबाइल पे भी चालू है। आप इनको दिखा दो, मतलब क्योंकि देखो मैं इससे बहुत झगड़ा करता हूँ ये टॉपिक पे, ठीक है? तो आप इनको वो हदीस और आयत दिखा दो जहां पर लिखा है कि औरत की अकल आधी होती है और उसकी गवाही भी आधी होती है। अच्छा तो फिर दीदी मान जाएंगे ना वो हाँ, इन सब पहले चीजों पहले से? इसको ये दिखा दो ना, ताकि उसको दीदी बाजी एक को मिनट कर दिया, एक दीदी मिनट कसम आ नहीं नहीं, दीदी नहीं ताकि उसको बाजी, सॉरी, एक मिनट बाजी। ताकि आप एक मिनट ताकि उसको तसल्ली हो जाए। मैं मोबाइल में म्यूट कर रहा हूँ मेरा माइक को, और टीवी का वॉल्यूम बढ़ा रहा पहले हूँ। इनसे कबूल आप करवा लो, पहले इनसे कबूल तुम करवाओ। कबूल आप करवा लो, अगर मुझसे मैं हम आज निकाल इन्हें दे रहा हूँ। कबूल दिखा दें करवा कि के औरत दिखा की दो। अकल आधी है नहीं, आप बाजी, मुझसे ये सेंटेंस है ना कबूल करवा के दिखा दो, मैं मेरी अकाउंट है ना बंद करके सोशल मीडिया से ऑफ चले जाओगे। यार आप कहाँ से ऑफ हो क्योंकि रही है आई नो कहाँ से मैन, आई ऑन हो कैन रही है, नेवर हमें हमें एक्सेप्ट कोई फर्क नहीं शिट। पड़ता एक मिनट बाजी। आराम अगर से दीदी आराम अगर से आपको आपके दिखा सामने झगड़ा दें औरत की अकल आधी देखो, है अरे फिर अरे क्या फैजू भाई करेंगी? फैजू भाई झगड़ा नहीं करना है। इसने एक सवाल पूछा आपसे कि मैंने ऐसा सुना अरे तो है कि कबूलनामा तो दो ना, ह्यूमन साइंस उनका कबूलनामा दो कि दिखाने के एक बाद क्या, मिनट, दिखा पहले तो दिया फिर इनको क्या? बताओ आप ह्यूमन साइंस में हो, आप ह्यूमन इंसान हो, कब से ह्यूमन अरे अच्छा साइंस हो? फैजू, चलेगा, अरे वो फैजू जो एक भी है मिनट, यार, आप फैजू बात बिना करने आईडी दो ना ह्यूमन यार। इंसान है। सच में फैजू ठीक है, यार आधी अकल की होती हैं औरतें। चलो वो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आयत रू, दिखा दीजिए, भाई मैं म्यूट कर रुबीना रहा हूँ शेख, अपने आप रुबीना जी आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ये बताइए आप आधे अकल की हैं ना कि नहीं है? रुबीना जी अनम्यूट करें हम। म्यूट पर चली गई हैं रुबीना जी। हेलो आवाज आ रही है क्या फैज? हेलो। जी दिया जी, क्या हेलो हाल? साजिद भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रुबीना जी की आवाज आ जाए, ये तो भड़क गई मैं मैं उससे हाफ बात माइंड करने वाले आई पे। थी। मैं उसी से बात करने आई थी। उसको बुलाएंगे आप? हाँ वही यहाँ पे हैं, वो बोल नहीं रही हैं। रुबीना जी अनम्यूट करें। सुन रही हैं? उन्हें कहेंगी वो 2 मिनट मुझसे बात कर लें। अच्छा अच्छा, चले इन लोगों में दोनों में लगता है कुछ बहस हो रही है, आपस में हम्म। म्यूट करके मैं तब तक हदीस भी दिखा देता हूँ। फर्ज में दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। सही बुखारी की 304 304 रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र में ईदगाह तशरीफ ले गए रसूलुल्लाह, वहाँ आपने औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, अय औरतों की जमात सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्ही को ज़्यादा देखा है। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों? तो आपने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के यानी दीन में आधा होने के, मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। साजिद भाई और मुझे हंसी पता है क्यों आ रही है? ये जो आपने पढ़ा ना, लान तान करती हो। हाँ, तान करती हो अपने साजिद भाई शौहरों नहीं पर और शौहरों की नहीं नाशुक्री करती हो।
नहीं जी दिया जी। साजिद भाई, जब रसूलुल्लाह ये फरमा रहे थे तो उनकी इतनी बीवियों में से किसी ने ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह आप भी सदका करो, आप भी बहुत कत्ल गारत करते। बात तो सही है। लेकिन वो वहाँ पे उनके लिए फिट नहीं ना हो रही थी। नहीं, वो तो अब अफ़ज़लुल नहीं बशर है ना। कौन सा, नहीं नहीं किस कौन सा ज्यादा बुरा अमल है साजिद भाई, कत्ल गारत करना कि लान तान करना? लान-तान, 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 कैसे कत्लो-गारत सब? करना चाहें। हाँ जी, कत्ल गारत करना कोई जुर्म कत्लो-गारत नहीं करने था। ना, ना लान-तान बड़ा जुर्म है। वो शौहर से। रुबीना मतलब जी कि अनम्यूट करें। रुबीना से मुझे एक दो सवाल है, उन्हें कहेंगे बात करेंगी, मैं बड़े नहीं, प्यार से रुबीना बात जी करूंगी। अनम्यूट हो गई। रुबीना हेलो, जी क्या चला रही हैं आप? पंखा, पंखा चला के खुद को ठंडा कर रही हैं। रुबीना जी म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करें। हाँ, दोबारा आप अनम्यूट करें। रुबीना जी दोबारा अनम्यूट करें। अरे! ये तो निकल गई यार। चले आती हैं अभी। दिया जी क्या कहना गर्मी चाहेंगे खान, ऐसी लड़कियों को मुताल्लिक? मैं वही अभी मैंने आपकी स्ट्रीम ऑन ही की थी तो वो मुझे पता चला कि यहाँ लव जिहाद चल रहा है, तो मैं उस बच्ची से बात ही करने आई थी कि मुझे सिर्फ एक बात तो समझा दें ये सारे लड़के लड़कियां कि ये लव के अंदर मजहब किधर से आ जाता है, लव के अंदर मजहब का क्या काम? अच्छा, रुबीना जी को ले लेते हैं, आप उनसे दिया जी पूछ लीजिए। जी, हेलो, जी पूछिए। हेलो रुबीना, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं वैसे इनकी टीम से नहीं हूँ, मैं आपकी बस स्ट्रीम में सुन रही थी तो मुझे आपकी बातें सुनने को मिली स्ट्रीम में। तो मुझे मेरे पास एक सवाल था जो हम्म। अक्सर मुझे पूछना था कि आप जैसे बच्चे जो हैं जो शादी करते हैं लव की, तो मुझे समझ ये नहीं आ रही थी कि आप लोग जब प्यार करते हैं तो उस वक्त शर्त शर्त रखते हैं कि मैं तुम्हारा धर्म मानूंगी या तुम मेरा मानोगे? आप लोग ऐसी कोई कोई ऐसी कंडीशन लगाते हैं एक दूसरे के लव के लिए दरमियान में, लड़के लड़के और लड़की के दरमियान में? ये पूछना था मुझे। आई रियली लव्ड कि आपने मुझे ये पूछा। और मुझे नहीं पता आप स्ट्रीम पे पहले से ध्यान दे रहे हो या नहीं, बट स्ट्रीम से पहले से ही मैं ये बता रही हूँ कि मैं कोई रिलीजन नहीं मानती। मैं खुद हिंदुइज्म को बिलोंग करती हूँ। मेरी मॉम बहुत बड़ी डेवोटी है एक पर्टिकुलर गॉड की, बट मैं नहीं मानती वो चीज में, बिकॉज आई फील जब तक मैं सामने से कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करूँ, आई कैन नॉट बिलीव इन दैट। और जब मैंने वो बंदे को डेट करना शुरू किया, हमारे बीच में ऐसे कोई भी डिस्कशंस नहीं हुई थी जिसमें वो हम्म मेरा रिलीजन एक्सेप्ट करे या मैं उसका रिलीजन एक्सेप्ट करूं। ये लाइफ पे भी हम्म आने के बाद मैंने यही पूछा ये स्ट्रीम पे कि इफ वी हम्म हैव अ चाइल्ड, यू नो, इज खतना हम्म नेसेसरी फॉर दैट चाइल्ड और नॉट? बिकॉज हमेशा एक मैरिटल सिचुएशन में ये कन्वर्सेशन तो होगी दो कपल्स के बीच में। इफ दे आर मैरिड फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन दे हैव दैट कन्वर्सेशन। सो आई वांटेड टू हम्म आस्क दैट। और मैंने इसके हम्म अलावा कुछ भी नहीं पूछा ये स्ट्रीम में, राइट? हम्म ओके, ओके, मैंने आपकी बात सुन ली। थोड़ी देर अब थोड़ा सा ठंडे थोड़े से होके मेरी सिर्फ बात का जवाब दो। आपके हस्बैंड जो है वो मुस्लिम है ना, जैसे मुझे समझ आ रही है, क्योंकि मैंने शुरू से स्ट्रीम नहीं सुनी इसलिए मुझे पता नहीं। मेरे आप हस्बैंड नहीं है वो, एक्चुअली मेरे फियांसे है। और मैं ओके, बहुत दो साल से डेट कर रही हूँ उन्हें। मेरे फैमिली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने रिसेंटली एंगेजमेंट की बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस हैपनिंग, and ओके, now we're supposed to get married in a while and this question was necessary। और वो जो हम्म ह्यूमन इंसान जी थे जो अभी लाइफ में बात कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बताया कि आज ऐसा स्पेशल स्ट्रीम है, स्पेशली ये टॉपिक पे होने वाला है। सो व्हाई डोंट यू हम्म गो एंड जॉइन एंड आस्क योर लक कि क्या बोलते वो लोग क्या नहीं। पर यहाँ पे तो ओके अलग ही ओके ओके चीज हो ओके गया है। ओके ओके, कूल डाउन, थोड़ा सा कूल डाउन। मैं आपसे बस जनरल बात कर रही हूँ, कोई मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस लड़के से आप लव करते हो वो मुस्लिम है ना, मुस्लिम है, वो मुस्लिम है कि नहीं है? हेलो, हेलो। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, वो मुस्लिम ही है। वो मतलब बहुत ज्यादा ही अपने रिलीजन को मानता है। शायद से मैं भी अपने रिलीजन को उतना कभी नहीं माना होगा। वो बहुत नमाजी वमाजी सब है वो।
तो आपको ये बात शुरू से पता थी, मतलब जब आपका उससे रिलेशन बन रहा था तो जब मैं उसको आपको पहली उस दफा मिली थी उस वक्त से ही पता है मुझे। ओके, तो आपके लिए ये चीज एक्सेप्टेबल थी क्या? हाँ, बिकॉज मेरी फैमिली में भी ये चीज एक्सेप्टेबल है। हमारी फैमिली में रिलीजन नहीं देखते हैं। फिर आपकी आवाज चली गई है या मुझे नहीं आ रही? कोई तो नहीं मसला नहीं, है। आपकी आवाज आ रही थी जी, इनकी आवाज चली गई। ओके इनका मतलब है कि नहीं, ये मुस्लिम में ओके शादी ओके, करना नहीं चाहती हैं और वो ठीक है काफी साजिद इस्लाम भाई, मैं को। एक मिनट तो साजिद भाई, इसलिए मैं मुझे देख रहा था, उसी धीमे 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 लाइन पे लाइए, आप ही बात करें। आप मुझे उसी से बात करने दें, आप प्लीज दरमियान में ना बोलें। नहीं नहीं, और बात करें बात करें। उन्हें पूछे म्यूट हमें पे चली गई आवाज है आ वो। रही?